क्या अश्विन अन्ना की रिटायरमेंट का सबसे बड़ा कारण चेन्नई सुपर किंग्स है? जिस वजह से इस समय अटकलें लग रही थी रविचंद्रन अश्विन की, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही थी कि रविचंद्रन अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स टीम से निकालने वाली है, टीम से बर्खास्त करने वाली है। और वही ट्विटर एक्स पर जहां की इस बात का विरोध चला और चेन्नई के फैन ने इस बात को कहा कि चेन्नई मैनेजमेंट को रविचंद्रन अश्विन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे तमाम अटकले के बाद ऑटोमेटिक रविचंद्रन अश्विन अब पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स से रिटायरमेंट ले लिए। मतलब कि अब पूरी आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिए हैं। अब रविचंद्रन अश्विन अन्ना की वो कैरम बॉल वाली कला नहीं दिखने को मिलने वाली है। लेकिन ये कारण ऐसा क्या हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स से इतने खेलने के बावजूद रविचंद्रन अश्विन ने ऑटोमेटिक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? तो आइए इस वीडियो में बने रहे और बताते हैं, एक एक पहलुओं पर बात करते हैं कि क्यों रविचंद्रन अश्विन को इस तरह का कदम उठाना पड़ा, और तरह तरह की सारी अटकलों का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि हर एक बात पर, हर एक पॉइंट पर बात होगी। तो दोस्त वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। असल में रविचंद्रन अश्विन का विवाद तब से खड़ा हो गया जब से रविचंद्रन अश्विन डिवाल्ड ब्रूइस पर चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर टिप्पणी की, वो भी अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर। मतलब कि रविचंद्रन अश्विन ने इस बात को भी हाल ही में कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स डिवाल्ड ब्रूइस को एक्स्ट्रा पैसे देकर चेन्नई सुपर किंग्स में बुलाए थे। इस बात का विवाद बहुत ज्यादा चलने लगा था। इस बात का विवाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को कुछ समय पहले खुद आकर ट्विटर यानी एक्स पर अपनी सफाई देनी पड़ी और खुद कहना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने डिवाल्ड ब्रूइस को उतने ही पैसों में खरीदा था जितने में डिवाल्ड ब्रूइस की बेस्ट प्राइस थी। इसकी अटकलें इतनी तेजी चलने लगी, इतना ज्यादा इसका मतलब कि ये बातें होने लगी कि जिस टीम के प्लेयर रविचंद्रन अश्विन, और वही अपने टीम की इस तरह की निंदा कर रहे हैं। और इसका ट्विटर पर यानी एक्स पर बहुत सारे बातें चलने लगी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन इस बात को कहने लगे कि रविचंद्रन अश्विन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके के रविचंद्रन अश्विन पर मुद्दे उठने लगे और उसके बाद अब अश्विन को इस बात का भी लग चुका था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स इस बार आईपीएल सीजन 19 में हमें छोड़ दे। और उसके पहले रविचंद्रन अश्विन ने आपको बता दे कि टोटल 16 सीजन खेले, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स में यानी 2009 में ही रविचंद्रन अश्विन चेन्नई से जुड़े थे, जिसमें 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के फाइनल जीत में रविचंद्रन अश्विन भी शामिल थे, मतलब कि उसके हिस्सेदार थे। और उसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन की तरह तरह की बातें जब चलने लगी तो रविचंद्रन अश्विन को एक पल के लिए लगा कि अब शायद हमें चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के तरफ से अब वो इज्जत न मिले जिस तरह की हमने बातें कह दी। शायद इस बात का रियलाइज रविचंद्रन अश्विन को इस बात का हुआ होगा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अपने डिवाल्ड ब्रूइस वाले मामले पर आकर खुद भी इस बात की सफाई दी। उन्हें खुद अपने आप को इस बात का सफाई देना पड़ा कि हमारा ये बात कहने का मतलब नहीं था, चेन्नई सुपर किंग्स को नीचा दिखाने का मतलब नहीं था। लेकिन इस बात को हर कोई फैन जान चुका था, हर कोई फैन कह चुका था कि अश्विन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। और शायद इसी चीज को लेकर अश्विन काफी समय से डिस्टर्ब चल रहे थे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो आईपीएल सीजन 18 में जहां पर पूरी तरह से चेन्नई की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी और उसमें मात्र 9 मैचों में ही रविचंद्रन अश्विन को खिलाया भी गया, मतलब कि रविचंद्रन अश्विन की उस तरह की परफॉर्मेंस भी सीजन 18 में नहीं दिख रही थी। और इस बात का भी रियलाइज रविचंद्रन अश्विन को हो रहा होगा कि शायद हमारी परफॉर्मेंस में भी कुछ कमी हो। यही कारण था चेन्नई सुपर किंग्स हमें मात्र 9 मैचों में ही खिलाए और आगे भी हो सकता है चेन्नई हमें छोड़ दे या फिर खरीदने के बावजूद भी न खिलाए, न मौका मिले। और उसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन अभी हाल ही में टेस्ट से ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब रविचंद्रन अश्विन का एक ही रास्ता दिख रहा था कि अब किसी भी हाल में हमें रिटायरमेंट ले लेना है। और रविचंद्रन अश्विन का यही चेन्नई वाला मामला सबसे बड़ा मामला था, जहां पर रविचंद्रन अश्विन को रिटायरमेंट लेने पर एकदम मजबूर हो गए और अपने आप को कल इस बात को कह दिया ट्विटर एक्स पर कि भैया अब हमारा खेल खत्म, मतलब कि अब हमें कोई भी मैच नहीं खेलना है, अब हमें मात्र अपने घरेलू जैसे मैचों पर, लीग मैचों पर ध्यान देना है। मतलब कि जो छोटे मोटे लीग मैच होते हैं सिर्फ रविचंद्रन अश्विन को वही मैच खेलना है। बाकी सबसे लीगों में सबसे बड़ा आईपीएल ही एक लीग है जो कि अब रविचंद्रन अश्विन इससे भी कहानी खत्म हो चुकी है।
इससे पहले आपको रविचंद्रन अश्विन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने 221 मैच खेले हैं और उसमें 187 विकेट लिए, मतलब कि 221 मैचों में टोटल 187 विकेट लिए, जो कि उनका 30 पॉइंट समथिंग का एवरेज रहा है, मतलब कि औसत रहा है। और वही स्पेशली तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के बात करें कि कितने मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स से अश्विन ने खेले हैं और कितने विकेट लिए हैं। वही रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स से 106 मैच खेले और 106 मैचों में 97 विकेट लिए, मतलब कि मात्र चेन्नई में खेलते हुए रविचंद्रन अश्विन ने 97 विकेट लिए और उसके अलावा 34 रन देकर 4 विकेट का सर्वश्रेष्ठ रहा है। और उसके अलावा आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने टोटल 5 टीमों का भाग ले चुके हैं, मतलब कि 5 टीमों में खेले और उसमें सबसे ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स के ही तरफ से मैच खेले, जिसमें सेकंड नंबर पर राजस्थान है, जिसमें राजस्थान की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने टोटल 45 मैच खेले हैं, टोटल 45 मैच खेले। इसके पहले आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन राजस्थान और चेन्नई के अलावा जिसमें से पंजाब में भी खेल चुके हैं, पुणे में भी खेल चुके हैं, दिल्ली में भी खेल चुके हैं। और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 2019 में सबसे विवादित रहे हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब से 2019 में खेलते हुए राजस्थान के ओपनर बटलर को मार्कडिज आउट किया था। और उस समय ये बात का सबसे ज्यादा विवाद हुआ था रविचंद्रन अश्विन का, जो कि रविचंद्रन अश्विन इस बात को साफ क्लियर कर दिया था, जो चीज रूल में है, जो चीज नियम है, तो हम उसका फायदा उठाएंगे और हम विकेट भी लेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने ये सही भी किया और साबित भी किया। और सही भी बात है कि जो चीज का नियम है, जो चीज रूल है, वो हर चीज पर लागू होता है। लेकिन कुछ भी हो, रविचंद्रन अश्विन काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा से ही देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, चाहे आईपीएल में, और चाहे खास तौर से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हो। रविचंद्रन अश्विन ने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, मतलब कि अपना सब कुछ दे दिया। और कहीं ना कहीं अब उनका उम्र भी हो चुका है और एक नई पीढ़ी, एक नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए रविचंद्रन अश्विन का ढेर सारा धन्यवाद। अब रविचंद्रन अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स की राय अलग अलग हो चुकी है। आप इस विषय पर क्या कहते हैं? क्या रविचंद्रन अश्विन की सच्चाई यही है कि डिवाल्ड ब्रुविस की वजह से ही अश्विन ने रिटायरमेंट लिया है? कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।